हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पर्सन की तरफ से क्या फीलिंग्स रहेगी और नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं उनका कैसा रहेगा। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड प्लीज गाइडेंस फॉर पाइसेस। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, पाइसिस एनर्जी। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ। तो पाइसेस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर कैसी रह सकती है। स्टार की बात करते हैं तो आपके लिए होप रखते हैं आपके पर्सन। ठीक है, सॉफ्ट कॉर्नर स्ट्रांग है, दिल में अभी भी एक सैक्रेड कनेक्शन फील करते हैं आपको लेकर। ठीक है, जजमेंट की बात करें तो पिछली गलतियों का रियलाइजेशन या कोई इनर अवेकनिंग चल रही है आपके पर्सन के भीतर, मतलब अंदर ही अंदर वो समझ पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, आपके बारे में एक सच सामने आ रहा है उसके, कि आप उसके लिए क्या हो, आपकी अहमियत क्या है, जो आपको खोकर ही शायद समझ पा रहे हैं अभी, या उनको लग रहा है ऐसे कि उन्होंने आपको खो दिया है। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, बट अभी भी एक्टिवली अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो मेंटली फिजिकली हर तरह से थक चुके हैं। अभी अकेले भी पड़ गए हैं, अकेलापन भी बहुत ज़्यादा है जो पहले से था और आपके आने से थोड़ा दूर हो गया था। समझो अभी का रिश्ता है, या पहले से आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, काफ़ी अरसे से इस रिश्ते में हो, तब भी आपके जाने से उनको एक जो खालीपन सा ज़िंदगी में महसूस हो रहा है, वो उसको अब कहीं का मतलब रख नहीं रहा है, बोलो बर्दाश्त के बाहर हो गया है उसके सारे ये चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग प्लस रेस्ट मोड में आपके पर्सन जाएंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेंटल थकान होगी, है ना। उसके बाद में उसको तो थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, मेंटली और फिजिकली भी। तो रेस्ट मोड पे रहेंगे आपके पार्टनर, और फिर कुछ ना कुछ दिमाग में चलेगा किस तरह से आपको अप्रोच करना है, किस तरह से आपको अप्रोच करना है, किस तरह से कांटेक्ट करना है, किस तरह से प्लानिंग, क्या ये सब कुछ उसके दिमाग में बाद में चलेगा। जो पहले नहीं आता था इतना दिमाग में, या पहले ज़्यादा सोचते नहीं थे, वो अब सोचेंगे वो। ठीक है, तो फीलिंग ऐसा है ओवरऑल कि वो आपसे दूर होते हुए भी आपकी एनर्जी से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है आपने ब्लॉक किया हो और वो कॉल पे कॉल किए जा रहे हो। ठीक है, हिडन इमोशंस क्या है उसके, इनर कन्फ्लिक्ट, 8 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये दिखाता है यहाँ पर इनर कन्फ्लिक्ट उसका। तो वो इमोशनली ड्रेन्ड है आपके पर्सन, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिससे वो भाग रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है आपके तरफ इमोशनल पुल हो रहा है उसको, और वो अपने ईगो को संभाल के रखते हुए भागना चाहते हैं। अगर वो मतलब गए नहीं ना दूर, तो वो शायद आपके सामने वीक ना पड़ जाए। हैंग्ड मैन, स्टक एनर्जी है, हैंग्ड मैन के साथ यहाँ पर एनर्जी आई है कि स्टक है वो, डिसीजन लेने से डर रहे हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर बड़ी फाइट चल रही है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ईगो वर्सेस इमोशंस की, है ना। वही बात है जो मैंने अभी आपको कहा कि ईगो बचाने के लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं उसके, तो इमोशंस में आकर कहीं आपके तरफ ना आ जाए, कुछ कर ना दे, इसलिए भाग रहे हैं। ठीक है, देखिए आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है उसका, पर अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और अपना पॉइंट जो है ना वो प्रूव भी नहीं कर पाएंगे कि क्यों बात कर रहे हैं, किस लिए आए हैं वापस, क्या सुधर कर आए हैं या फिर क्या, कुछ बता ही नहीं पाएंगे आपको, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए नेक्स्ट एक्शन की बात करते तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा है कि स्लो स्टेबल केयरफुल अप्रोच उसका रहेगा। कॉल करके देखिए, छोटा सा मैसेज करे इस तरह से, या कुछ भी बात भी करे तो बहुत केयरफुली करेंगे सब कुछ, स्टेबल बिल्कुल। एस ऑफ सॉर्ड्स की बात करें यहाँ पर तो क्लैरिटी का मोमेंट आ सकता है। ठीक है, क्लैरिटी मोमेंट दिखाई दे रही है यहाँ पर, एंड सडन कम्युनिकेशन का थॉट उसके दिमाग में आएगा आपके पार्टनर के। बट 2 ऑफ सॉर्ड्स भी है तो एक्चुअल एक्शन लेने में हिचकिचाहट रहेगी, या दूर रह के ऑब्जर्व करना, ये सारी चीज़ें चलेगी। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन किसी के पार्टनर को रहेगा, तो कहीं पर ऐसा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और कॉल करेंगे आपको या कांटेक्ट करेंगे। ऐसा मतलब ऐसा नहीं लगता यहाँ पर कि फुल बहुत अच्छी बड़ी सी कॉन्वर्सेशन होगी, बट अभी मतलब ये 2 दिन में, बट लेकिन एक मेंटल डिसीजन ये ज़रूर लेगा आपका पार्टनर या लेगी कि फ्यूचर में आपको अप्रोच कैसे करें, इस पर प्लानिंग तो ज़रूर चलेगी उसकी। अभी छोटा मोटा कांटेक्ट आ सकता है उसकी तरफ से। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ कार्ड, ये सब बताता है
कि कनेक्शन एक ट्रांजिशन फेज में है अभी, ठीक है। ओल्ड पैटर्न ख़त्म हो रहा है बट रीबर्थ के लिए एनर्जी तैयार हो रही है। दिस इज़ नॉट एंडिंग, दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ध्यान रखना। शॉर्ट में ऐसा रहेगा, यहाँ पर ओवरऑल ऐसा है कि दिल में आपकी याद है, ठीक है, होप और सॉफ्ट कॉर्नर भी है, ईगो और फियर की वजह से स्टक प्लस अवॉइड है, ठीक है। ये सब कुछ भी चल रहा है यहाँ पर आपके पर्सन के ओर से। बहुत ज़्यादा उनका ईगो है, उसके वजह से स्टक महसूस कर रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट 48 आवर्स स्लो मूवमेंट, क्लैरिटी बट नो बोल्ड एक्शन येट, ये चलेगा, ये रहेगा। कनेक्शन इज़ एंटरिंग ए न्यू चैप्टर डीपर बट स्लोअर, ठीक है। मतलब ये जो कनेक्शन है ना, न्यू फेज में एंटर कर रहा है, जो स्लो है बट डीप है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा गहराता जाएगा ये रिश्ता आपका। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दे चलूँ, स्कॉर्पियो हैवी एनर्जीज में, पाइसिस, जेमिनाई, एक्वेरियस, ठीक है। एंड माइनर अरकानाज में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। भी कुछ कार्ड्स लेते हैं। 6 ऑफ स्प्रिंग, 6 ऑफ ऑटम, 6666 की एनर्जी आपके साथ रहेगी इन दिनों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपकी तरफ कोई वंडरफुल न्यूज़ आने वाली है, कोई अच्छी न्यूज़ आपको पता लग सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपकी तरफ। आपके चॉइसेस है ना, जो स्मार्ट चॉइसेस आपने लिए हैं या लेने वाले हो, उसके रिवार्ड्स आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। सक्सेस एंड पब्लिक रिकॉग्निशन का टाइम रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। 6 ऑफ ऑटम की बात करें तो हर चीज़ सोच समझ कर संभल कर करनी चाहिए आप लोगों ने। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू, जो आपने अच्छाई की है वही आपके तरफ लौट कर आएगी, जो आप करते हो वही आता है। तो ये बात आप समझ रहे हो, इसलिए आपने क्या करना है कि बोरोइंग वाइजली और रिपेइंग डेप्ट, ये एनर्जी रहेगी। आप बहुत अच्छे से लोगों से जो लिया हुआ, लोगों से अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए मॉनिटरी तो ले सकते हो, और अगर पहले से लिया है तो उसको सही से आप पे भी कर पाओगे, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी है, तो आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, मतलब सकारात्मकता से आगे बढ़ोगे, एंथुजियास्टिक, बहुत उत्साही बने रहोगे, क्रिएटिव एंड एनर्जेटिक भी बने रहोगे, ठीक है। तो इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स। अब ये सपनों के पीछे भागने का टाइम है आपके लिए, ठीक है। अपने सपनों पर ध्यान दो और उन्हें पूरा भी करना है, तो उस पर भी ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। सपना देखना अच्छी बात है, पर उसको पूरा भी करना है, उसके लिए प्लानिंग्स करो, सेल्फ लव में रहो, अपने ऊपर फोकस करो। लव लाइफ तो चलेगी ही, वो कहाँ जाएगी, वो तो रहेंगे ही, है ना। कर्मा है तो कार्मिक के हिसाब से रहेंगे, कर्मा से रिलेटेड। कर्मा नहीं है, सोलमेट है, तो वो कहीं जाकर भी फिर से लौट कर ज़रूर आ जाएंगे, तो इतना टेंशन नहीं लेना है उसका, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। हारमोनी आएगी आपके लाइफ में, ओवरऑल हारमोनी की एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। अनकंडीशनल लव इस रिलेशनशिप में आप एक्सपीरियंस करोगे अपने पर्सन की ओर से। स्पार्क, इस रिश्ते में फिर से वो पहले से भी अच्छा बेहतर स्पार्क आप लाना चाहोगे, ठीक है, उस पर आपका ध्यान रहेगा और रहना भी चाहिए। इग्नाइट द स्पार्क ऑफ लव, कीपिंग पैशन अलाइव इन द एवरीडे, ठीक है। सिम्बाइसिस, अब देखिए यहाँ पर डिपेंड ऑन ईच अदर, ग्रोइंग टुगेदर इज ए यूनिक रिदम ऑफ यूनिटी। रिपेयर, अब इस कनेक्शन को रिपेयर करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। केयरफुली मेंड द क्रैक्स इन द रिलेशनशिप, रिस्टोरिंग द पास्ट ब्यूटी, ठीक है। बहुत केयरफुली जो भी इशू चल रहे हैं उसको हैंडल करो, ठीक कर लो। तोड़ना आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है, जोड़े रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो देखिए आपसे जो बन पड़े, लेकिन टॉक्सिसिटी जहाँ है वहाँ की बात नहीं, जहाँ थोड़े बहुत प्रॉब्लम है और नॉर्मल सिंपल वे में सुलझ सकते हैं वहाँ की बात। हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग वॉरियर वुमेन। अब देखिए अब यहाँ पर आप मैन हो चाहे वुमेन हो, अपने इनर कॉलिंग को सुनो, मतलब आपका दिल क्या कह रहा है गहराइयों से उसको सुनने समझने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आपको स्टेप लो तो बेहतर रहेगा। आकाशा, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। तो जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है इस वक्त, वो डिवाइन चाहते हैं कि आपके पास वो गाइडेंस पहुँचे। हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू, क्या कौन सी बात आपको ट्रिगर कर रही है दिल के अंदर, उस पर फोकस करो, उसको हील करो, बहुत ज़रूरी है वो। काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सटल रियल्म्स। अब देखिए यहाँ पर कि आप अकेले नहीं हो, आपको सपोर्ट मिल रहा है
ठीक है, आप अपने आप को इस तरह से अकेला मत समझो कि मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। नहीं, आपने अच्छाई की है, लोगों ने आपको, मतलब आपके लोगों, है ना, आपके अपने लोगों के लिए ही हम सब करते हैं ना, तो आपके अपने लोगों को ही हो, तो वो आपके वैल्यू नहीं समझ पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक है कर रहे हैं, हम तो पहले नहीं कर पाए, अब थोड़ा कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो वो कर रहे हैं अभी वो मतलब सही से कर रहे हैं, लेकिन अभी वक्त ऐसा आया है कि परेशानियाँ ऐसी है कि उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए भी हो सकता है उनके लिए कोई भी नहीं है, इसलिए भी वो आपकी केयर कर रहे हैं कि कहीं ये जाए नहीं इस तरह से। या फिर उनको अच्छा लग रहा होगा कि पहले जो किया वो गलत किया, तो अभी अच्छा करते हैं इसके लिए, इसीलिए भी, है ना। डोंट डिम टू फिट इन। हाउ आर यू डिमिंग योर लाइफ इन ऑर्डर टू फिट इन? जहाँ आपका मन नहीं लग रहा है, जिस रिलेशनशिप में आपको रहना नहीं है, जो रिलेशनशिप आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, तो वहाँ रुकने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है। बेवजह अपने आप को कहीं पर भी फिट करने की, किसी भी रिश्ते में, जो रिश्ता आपके लिए नहीं है, जो जगह आपके लिए नहीं है, ज़रूरत नहीं है। उससे आपको फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आएगा और ग्रोथ नहीं होगी। स्पिरिट गाइड्स असिस्टेंस, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा, मून की एनर्जी है सब। कन्फ्यूजन, तो इल्यूजन से रहेंगे तो कन्फ्यूजन रहेगा, तो इसीलिए क्लैरिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो ही जाता है, चाहे हम कुछ करें या ना भी करें। नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए लवी दवी से। हेवन इज अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू। वाओ, जॉयफुल, योर जॉयफुल हार्ट इज गुड मेडिसिन फॉर मी। नाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।